बिल्कुल, हम लोग अर्नब गोस्वामी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। हम देश के ऐसे राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए एकत्रित हुए जिसने देश के बड़े मुद्दों को हमेशा उठाया। उनकी सिर्फ गलती ये है कि उन्होंने पाल घर के संतों के बारे में बात की। उनकी सिर्फ गलती है कि उन्होंने दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की कोशिश की। उनकी सिर्फ गलती है कि उन्होंने सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, आम जनमानस को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्नब गोस्वामी की जान को खतरा है और अगर उनको कुछ भी हुआ तो अगली बार देश में कोई भी पत्रकार सच्चाई के लिए नहीं लड़ पाएगा। जिंदगी में इतिहास में पहली बार एक सच्चे पत्रकार को भारत ने देखा। अब ये लड़ाई जो हो रही है ये अपने सच्चे पत्रकार, अपने शेर के लिए हो रही है। और वो फिर बाहर निकलेगा और फिर पूछता है भारत कि अर्नब गोस्वामी से डर क्यों लगता है महाराष्ट्र सरकार को। पूछता है भारत, अर्नब गोस्वामी से इतनी हालत क्यों खराब रहती है सबको। 7 बजे का शो देखने के बाद आधे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है महाराष्ट्र सरकार में। ये सारे सवाल हम लोग पूछेंगे। और अगर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस में हिम्मत है तो जिया खान के केस को खोलिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने बड़े बड़े लोग अर्नब के पीछे पड़े हुए। अर्नब गोस्वामी देश का हीरो है, इंटरनेशनल हीरो। आप ट्विटर देखिए ना, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहां से अर्नब को समर्थन नहीं है। और वो कोई भाजपा के लोग और उन समर्थक उसके नहीं है, आम जनता है, स्कूल के लोग, कॉलेज के लोग, छोटे छोटे बच्चियां पोस्टर्स लेके अर्नब गोस्वामी का घूम रही है, टहल रही है। तो वो सारे लोग अपने शेर को वापस चाहते हैं। और जो बर्बरता उनके साथ हो रही है जेल में, मतलब जुडिशियल कस्टडी में भी, आज कल जेलर ने जिस तरह से उन्होंने कहा कि जेलर मेरी पिटाई कर रहा है या जेलर मुझे हाथ लगा रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद इनकी हिम्मत कैसे हो रही है। ये क्यों डरते हैं रिपब्लिक भारत से, ये क्यों अटैक करते हैं रिपब्लिक भारत के एंकर्स पे। चाटुकारों में तो कुछ नहीं किया, ब्रिलियंस मीडिया में तो कुछ नहीं किया। पहले तो आप बड़ी बड़ी ट्रीट देते थे, विदेशों में वेकेशन देते थे, उनको पालते थे इतने सालों में, 70 सालों में आपने पाला ब्रिलियंस मीडिया को। एक 3 साल से अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक भारत की शुरुआत की और आपकी हालत इतनी खराब। रिपब्लिक भारत को बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए तो देश में राष्ट्रवाद की लहर और ज्यादा होती। और हम तो अपने शेर को वापस चाहते हैं, हमें हमारा शेर वापस चाहिए। कल जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर से अर्नब को ले जाया गया, काले कपड़े में बंद करके, पूरे देश ने वो चरित्र देखा कि अब जनता का सवाल है क्या वो आतंकवादी है जिसे काले कपड़े में बंद करके ले आया। कल की बात नहीं, जिस दिन उठाया था उस दिन AK-47 लेके आप उनके घर में घुसे। आप मतलब वहाँ पे AK-47 के साथ आप जाते हैं, जो मारपीट करते हैं, 19 साल के उनके बेटे पे FIR करते हैं। हिम्मत है आपकी जिया खान ने जिसके खिलाफ सुसाइड लेटर लिखा था उसके खिलाफ FIR करने की। 15 मिनट में हिट एंड रन केस में बेल हो जाती है। आप सड़कों पर रौंद दीजिए मुंबई में और आपको बेल मिल जाएगी, लेकिन अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी अर्नब गोस्वामी को बेल? 130 करोड़ की जनता पूछ रही है, पूरा विश्व पूछ रहा है, हमें हमारा अर्नब वापस चाहिए और सुरक्षित वापस चाहिए। और वो टेररिस्ट नहीं है जिस तरीके से काले रंग के कपड़े में आप लेके गए थे। कितना डरते हैं, कितनी आपकी हालत खराब है, ये समझ में आती है अर्नब गोस्वामी से कि अर्नब गोस्वामी किसी भी तरह से अगर वो काले रंग के कपड़े में जकड़े हुए हैं तो वो अपनी सच्चाई ना बोल पाए, क्योंकि वहां पे सुचरिता, सोहेल, इनके सारे पत्रकार पूरे समय अपने बॉस के लिए खड़े। हैट्स ऑफ टू रिपब्लिक भारत टीम। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इस तरह की टीम, इस तरह के लोग नहीं देखे। आज अगर रिपब्लिक भारत के किसी भी एंकर से आप बात करेंगे तो उसके आंसू छलकते हैं। वो राष्ट्रवाद के आंसू हैं, और वो अपने बॉस के लिए आंसू नहीं है, वो सच्चे पत्रकार के लिए आंसू हैं। तो रिपब्लिक भारत की टीम ही नहीं, पूरा विश्व अर्नब के साथ है। हम अर्नब के साथ है, जनता अर्नब के साथ है, एक्स आर्मी ऑफिसर्स यहाँ पे खड़े हैं, वो अर्नब के साथ है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ये आक्रोश एक सच्चे पत्रकार के लिए और आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लगातार अर्नब के लिए रिमांड के लिए याचिका दी जा रही है, उसको क्या किस तरह से देखिए, ये चाहते थे कि इनको पुलिस कस्टडी मिले ताकि ये पूरी बर्बरता कर सकें। हिम्मत तो इनके अंदर है नहीं जिया खान वाला केस खोलने की। ये जुडिशियल कस्टडी में भी जितनी बदतमीजी कर सकते थे अर्नब गोस्वामी के साथ इन्होंने किया। इनको डर है कि जिस दिन अर्नब गोस्वामी बाहर आएंगे और 7 बजे का शो करेंगे पूछता है भारत, उस दिन तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में 100-200 जो ये अंडरवर्ल्ड के चमचे वहां बैठते हैं उनको हार्ट अटैक आने वाला है, ये मरने वाले सारे के सारे। इनको डर है कि अर्नब गोस्वामी बाहर आएगा। देखिए, घायल शेर खतरनाक होता है, अर्नब गोस्वामी और खतरनाक होके बाहर आएगा और बब्बर शेर है, देश का, भारत माता का सपूत है। पूछेगा लोगों से कि भैया मुझसे इतना डरते क्यों हो? इंडिया बुल्स स्कैम में कौन है, कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व है इंडिया बुल्स के। और मैं केंद्र सरकार से, देखिए मेरी नाराजगी महाराष्ट्र सरकार से ज्यादा नहीं है, केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा है। क्या कर रही है केंद्र सरकार? आप अभिनंदन को पाकिस्तान से लेके आ चुके, आप वहां से लेके आ सकते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की जेल से नहीं ले आते। आज वहां की सरकार ने दिखा दिया कि केंद्र सरकार के आगे महाराष्ट्र सरकार भारी है।
होम मिनिस्टर जो भारत के अमित शाह वो ज्यादा ताकतवर है कि जो अनिल देशमुख साहब महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है वो ज्यादा ताकतवर है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आईपीएस एसोसिएशन क्या कर रहा है। जिस तरीके से वहां पे आईपीएस अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, महाराष्ट्र का डीजीपी सेंट्रल से कहता है मुझे डेपुटेशन पे वापस ले आओ, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग मुंबई में महाराष्ट्र में चल रही है पुलिस अफसरों की, मेरे बस का नहीं है। मतलब ये क्या लाचारगी दिखा रही है? केंद्र सरकार भी लाचार है। अगर अर्नब गोस्वामी को जो है तख्ता पलट होगा, ये सरकार गिर जाएगी, केंद्र की भी और राज्य की। सबकी निगाहें हम क्यों ठाकरे को बोले, हम क्यों महाराष्ट्र सरकार को बोले, जब हमारी सरकार में हिम्मत नहीं कि 4 दिन से गया अर्नब गोस्वामी अंदर उनको बाहर लेके आ सके। हमने वोट दिया प्रधानमंत्री को, पूछेंगे सवाल उद्धव ठाकरे ने तो हम वोट डाले, आपके यहाँ क्यों नहीं पूछेंगे? अगर हम प्रधानमंत्री की 4 तारीफें कर सकते हैं तो 40 सवाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे, भारत की बेटियां बिल्कुल बोलेंगे।